प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या समझ लिया था भाई? स्टार्ट तो की थी, कहाँ तक पहुँच गए थे कि मॉडल इवैल्यूएशन जो है वो कि क्या पैरामीटर्स होते हैं डिस्कस किया था हमने। हाँ, क्या क्या होते हैं क्लासिफिकेशन मॉडल के लिए, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं भाई? हम्म, क्या हुआ, पढ़ा ही था क्या? क्लासिफिकेशन में कैसे पता चलता है मॉडल कैसा काम कर रहा है? रिग्रेशन में कैसे पता चलता था? R2 स्कोर। क्लासिफिकेशन में कंफ्यूजन मैट्रिक्स से। कुछ पढ़ा था कंफ्यूजन मैट्रिक्स के बारे में ना आपने? क्या क्या निकाला था कंफ्यूजन मैट्रिक्स में? हाँ, हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास क्या होती है भाई? एक्यूरेसी होती है, और क्या होता है? प्रिसिशन होता है, और क्या होता है? क्या होता है भाई? रिकॉल होता है, और क्या होता है? F1 स्कोर होता है। तो वी हैड डिस्कस कि क्या क्या पैरामीटर्स हमारे पास होते हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमें क्या बताती है। क्या क्या थे भी कंफ्यूजन मैट्रिक्स में? ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, और फॉल्स पॉजिटिव, और फॉल्स नेगेटिव। क्या होता था भाई ट्रू पॉजिटिव? एक्चुअल भी पॉजिटिव हो और प्रेडिक्शन भी। ट्रू नेगेटिव क्या होता था भाई? एक्चुअल में नेगेटिव हो, प्रेडिक्शन भी। फॉल्स पॉजिटिव क्या होता था? एक्चुअल में नेगेटिव हो और प्रेडिक्शन क्या की हो। और फॉल्स नेगेटिव एक्चुअल में पॉजिटिव हो और प्रेडिक्शन जो है वो क्या आई है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो ये हैं ये क्या हैं, ये प्रेडिक्शंस हैं, ये प्रेडिक्शंस हैं। और ये क्या है, ये उसका रिजल्ट है कि सही हुआ है या गलत। सही हुआ है तो इसका मतलब प्रेडिक्शन और एक्चुअल बराबर है। सही हुआ है तो इसका मतलब प्रेडिक्शन और एक्चुअल, और गलत हुआ है तो इसका मतलब प्रेडिक्शन और एक्चुअल अलग अलग है। गलत हुआ है तो प्रेडिक्शन और एक्चुअल अलग अलग है। सही है ये बात? तो अगर हमें क्या मालूम करना होता है, एक्यूरेसी स्कोर मालूम करना होता है। क्या मालूम करना होता है? एक्यूरेसी स्कोर मालूम करना होता है। तो एक्यूरेसी का मतलब होता है भाई क्या? करेक्ट प्रेडिक्शन डिवाइडेड बाय टोटल प्रेडिक्शंस। तो करेक्ट प्रेडिक्शन कौन कौन सी है हमारी? ये वाली भी करेक्ट है और ये वाली भी करेक्ट है, यानी टीपी और टीएन डिवाइडेड बाय टीपी, टीएन और एफपी और एफएन, सबका सम। राइट। अभी आते हैं प्रिसीशन रिकॉल के ऊपर बाद में, पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं। नाउ ये मॉडल हमने डायबिटीज क्लासिफिकेशन के लिए डाटा लिया था और सबके पास मौजूद है ना? नंबर ऑफ क्लासेस
इससे मुझे पता चला कि ये मेरे पास कैसी क्लासिफिकेशन है, बाइनरी क्लासिफिकेशन है। कैसी है? बाइनरी क्लासिफिकेशन है। इस बाइनरी क्लासिफिकेशन में मेरा जो टारगेट कॉलम है वो क्या है? आउटकम है। आउटकम को हमने y में रखा और बाकी सारा डाटा जो है वो x में रखा। देन फाइनली हमने ब्रेक किया, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट किया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एल्गोरिथम हमने समझा था कैसे काम करता है। ठीक है, याद है कैसे काम करता है? कि भाई दो क्लासेस हैं ए और बी। अब इनपुट के ऊपर या हमारा रिजल्ट ए में आएगा या कहाँ आएगा? बी में आएगा। ठीक है, तो इफ सम आर इन ए एंड सम आर इन बी, तो हमारे पास ये स्टेप स्टेप बन जाता है, कंटिन्यूस नहीं होता। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा रिग्रेशन में वो कैसा होता है भाई? वो कंटिन्यूस वैल्यू होगी। 2.5 अगर आ गया, 1.23 आ गया, 5.17 कुछ भी आ गया। और जबकि यहाँ पर हमें क्या चाहिए? या 1 चाहिए या 0 चाहिए। तो हम ये कर सकते हैं कि इसको रिड्यूस कर दें। हम कहें भाई कि अगर, अब रिड्यूस कैसे करें? इसको कैसे रिड्यूस करूँ मैं? 0 या 1 में? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो कोई लॉजिक या नज़र नहीं आ रही किसको 0 कहें किसको 1 कहें। तो हम इसको किससे गुजार देते हैं? जो भी वैल्यू आती है उसको सिग्मॉइड से गुजार देते हैं। ठीक है, सिग्मॉइड क्या कहता है? 1/1 प्लस ई की पावर -x, कि जो भी हमारा रिजल्ट आया है उसको यहाँ से गुजारो तो वो रिजल्ट की रेंज जो होगी वो 0 और 1 के दरमियान होगी, और ये प्रोबेबिलिटीज होंगी। क्या होंगी? यहाँ से हम जब इस तरह करते हैं तो ये हमारे पास 0-1 के दरमियान एक कंटिन्यूस वैल्यू ही आती है। बट यहाँ अब प्रोबेबिलिटीज में मैं थ्रेशोल्ड जो है वो क्या कर सकता हूँ? लगा सकता हूँ। कि पहले हमारे पास ये स्टेप फंक्शन था, अब ये स्टेप फंक्शन जो है वो क्या बन जाएगा? कर्व बन जाएगा। एंड यहाँ पर एक थ्रेशोल्ड होगा प्रोबेबिलिटी के ऊपर 0.5 से ऊपर जिसकी प्रोबेबिलिटी होगी उसको 1 क्लास बनाएंगे और नीचे वाली को 0 क्लास बना देंगे। ठीक है, और अगर मैं इसको रिग्रेशन से ही करना चाहूँ तो मैंने प्रॉब्लम बता दिया था कि अगर डाटा आगे बढ़ेगा, लाइन शिफ्ट होगी तो हमारे रिजल्ट जो है वो खराब होना शुरू हो जाएंगे। तो हेयर वी हैव ट्रेंड, ये रिकैप कर दिया है मैंने। हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को, एल्गोरिथम को ट्रेन किया एंड देन फाइनली हमने इसमें क्या डाल दिया अभी कि प्रेडिक्शन निकाल ली। एंड व्हेन आई सी प्रेडिक्शंस, तो प्रेडिक्शंस हमारी कन्वर्ट होके ही आएंगी किसके अंदर? 0-1 के अंदर। नाउ अभी मैं यहाँ पर, सुनो भाई सुनो, अभी अभी कैसे पता चलेगा कितना एक्यूरेट है कितना खराब है? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ओरिजिनल के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, लाइक दिस। जैसे हमने यहाँ पर कंपैरिजन में लिखा एक्चुअल पॉजिटिव, प्रेडिक्शन पॉजिटिव। सही है। तो अगर मैं करेक्टर्स निकालना चाहूँ खुद से तो मैं क्या लिखूंगा? देखो मेरे पास दो वैल्यूज हैं, एक y ओरिजिनल है और एक y प्रेडिक्शन है। सही है, ऐसा ही है ना? y ट्रेन है और y प्रेडिक्शन है, दो हैं। अब मैं दोनों के रिजल्ट्स को कंपेयर कैसे करूं? एक तरीका तो ये कि मैं सिर्फ देखने की हद तक ये करूं, डी डॉट डाटा फ्रेम, और यहाँ पर मैं लिख दूं भाई ये मेरा ओरिजिनल है या एक्चुअल है। ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू है। एक्चुअल वैल्यू किस में पड़ी हुई है? y ट्रेन में मौजूद है। ठीक है, कॉमा, और दूसरी मेरी क्या है? प्रेडिक्टेड वैल्यू है। ये किसके अंदर मौजूद है? y प्रेडिक्शन ट्रेन में मौजूद। ये मुझे यूं नजर आ रहा है
कि भाई एक्चुअल में 1 है और प्रोडिक्ट भी क्या हुआ है, एक्चुअल में 1 है और प्रोडिक्ट क्या हुआ है। तो ये मेरा क्या हो गया, ट्रू पॉजिटिव, और ये क्या हो गया भाई, ट्रू नेगेटिव। ये क्या हो गया, ट्रू नेगेटिव। ये क्या हो गया, ट्रू, ये ट्रू नेगेटिव है, फॉल्स नेगेटिव, ये भी फॉल्स नेगेटिव, ये है ट्रू नेगेटिव, ये है फॉल्स नेगेटिव, और ये क्या है, ट्रू नेगेटिव, और ये क्या है, ट्रू नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव। अब ये कितने सही है कितने गलत हैं कैसे पता चलेगा। तो अगर मैं खुद से लिखना चाहूँ तो मैं ये कर सकता हूँ कि फॉर एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू, कहाँ से उठाओ, जिप करके उठा लो। किस किस के अंदर से, एक्चुअल कॉमा प्रिडिक्शन, दोनों को मैंने क्या कर दिया है, आमने सामने जिप कर दिया। क्या कर दिया भाई, अब जिप करके जब मैं इस पे लूप चलाऊंगा तो ए के अंदर क्या वैल्यू आएगी, 1, और प्रिडिक्शन के अंदर क्या आएगी, 1। तो अगर ए और पी दोनों बराबर हैं इसका मतलब जवाब क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो यहाँ मैं सिंपल लिख देता हूँ, अगर ए और पी दोनों बराबर हैं तो आप क्या करो, आप एक्यूरेसी को कितना कर दो भाई, +1 कर दो। सही है, ओके। वो खुद माइनस करके आ जाएगा, टोटल में से माइनस कर दो। तो ये हमारे पास, अब अगर मैं देखता हूँ कितना काउंट आया एक्यूरेसी का, तो इसने कहा अभी 459 वैल्यूज जो हैं वो करेक्ट क्लासीफाइड हुई हैं। 576 में से कितनी हुई है, 459 करेक्ट क्लासीफाई हुई। तो अगर मैं इसका, ये तो सॉरी एक्यूरेसी नहीं, इसको मैं करेक्टनेस कह देता हूँ, करेक्ट कितनी क्लासीफाई हुई है। एक्यूरेसी तो हम परसेंटेज में निकाल लेंगे, ठीक है। एक्यूरेसी के लिए क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा भाई, जितनी करेक्ट है डिवाइडेड बाय जितना डाटा दिया है हमने। सही है, तो इट सेज कि भाई 79.6% जो है, चलो 100 भी मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास 79.6875% जो है एक्यूरेट रिजल्ट आया। अब ये जो अभी मैंने काम किया है, हमें ये मैनुअल नहीं करना होगा, हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी ही इस्तेमाल करेंगे। एंड यू सी, हम क्या कहते हैं भाई, फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इम्पोर्ट। अभी मैं यहाँ पर क्या क्या इंपोर्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ एक्यूरेसी स्कोर, मैं यहाँ इंपोर्ट कर रहा हूँ प्रिसिशन स्कोर, रिकॉल स्कोर, F1 स्कोर, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, सब इंपोर्ट कर लिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ यार एक्यूरेसी स्कोर मालूम करना है, तो एक्यूरेसी स्कोर का ये फंक्शन कॉल किया हुआ है, इसको क्या क्या पास करूंगा भाई मैं, वाई ट्रेन और वाई प्रोडिक्शन, ये मुझे क्या दे देगा, एक्यूरेसी स्कोर, ठीक है। पहले सेम ही होगा, उसमें क्या, मैं इसकी कंफ्यूजन मैट्रिक्स मांगता हूँ कि भाई कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना दो। तो व्हाट इट सेज, ये आ गई। ट्रू पॉजिटिव कितने हैं, 339, ट्रू नेगेटिव कितने हैं, 120, फॉल्स पॉजिटिव कितने हैं, 40, एंड 77 जो है वो कितने हैं, फॉल्स नेगेटिव। ये सारा अभी ट्रेंडिंग डेटा पे हमने किया है, ठीक है। हमने यहाँ प्रोडिक्शंस भी जो निकाली हैं वो किस पे निकाली हैं। नाउ हम ये देखते हैं कि टेस्ट डेटा पे हमारा मॉडल जो है वो कैसा काम कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं भाई, वही हमारा जो मॉडल है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन,
डॉट प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट ऑन एक्स टेस्ट डेटा, और जो रिजल्ट आएगा वो क्या करेंगे हम, वाई टेस्ट प्रिडिक्शन। ठीक है, जब ये रिजल्ट निकाला एंड देन फाइनली अब मैं दोबारा क्या करूंगा भाई, टेस्ट एक्यूरेसी निकालूंगा, वाई टेस्ट और वाई टेस्ट प्रिडिक्शन। ठीक है, इसने कहा अभी 75% स्कोर आ रहा है, 79.68 और 75 पॉइंट। ओवरफिटिंग क्या होती है, ठीक है, ओवरफिटिंग का मतलब होता है, अगर मैथमेटिकली बात करें तो ओवरफिटिंग होती है डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग एक्यूरेसी। ट्रेनिंग और टेस्टिंग एक्यूरेसी के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, ओवरफिटिंग कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, और आइडियल मॉडल तो ये होता है कि ये डिफरेंस जो है वो बिल्कुल ही क्या हो, कम हो, ना होने के बराबर हो। ठीक है, तो 0.79 और यानी तकरीबन 4% का जो है हमारे पास ये ओवरफिट मॉडल आ रहा है। अब यहाँ सवाल फिर वही वाले रेज होते हैं जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि भाई अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन है, क्या, अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन है, ठीक है, तो एक्यूरेसी फिर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, मतलब ज़्यादा परेशान नहीं होते। लेकिन अगर हमारे पास मल्टी क्लासिफिकेशन है तो फिर एक्यूरेसी जो है वो हमारे लिए इतनी मायने नहीं रखती। ठीक है, हम अभी चूंकि बाइनरी क्लासिफिकेशन ही की है एंड व्हाट वी आर सीइंग कि भाई हमारे पास जो ट्रू पॉजिटिव हैं हमारे रिजल्ट में वो कितने हैं भाई, 300 एंड, मैं टेस्टिंग की बात करूं, अगर टेस्टिंग की बात कर लेता हूं, 108 हमारे पास क्या है, ट्रू पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, और 36 हमारे पास क्या है, ट्रू नेगेटिव रिजल्ट्स हैं। इसी तरह फॉल्स पॉजिटिव कितने हैं, हाँ, 13, और फॉल्स नेगेटिव कितने हैं, 35। ठीक है, तो टोटल हमारे पास डाटा कितना हो गया, अगर हम वाई, कितना डाटा है हमारे पास ट्रेनिंग टेस्टिंग में, 192 रिकॉर्ड है। तो 192 रिकॉर्ड्स में से जो हमारे सही क्लासिफाइड हुए हैं वो कितने हैं भाई, 108 और 36, कितने हो गए, 144, 144 हमारे सही क्लासिफाई हुए हैं, और 48 जो है वो हमारे गलत क्लासिफाई हुए हैं, ऐसे ही है। अब ठीक है, परसेंटेज वाइज हमने देखा तो वी फाउंड इट के बारे ये 75% मॉडल जो है वो क्या कर रहा है, सही आंसर दिए हैं। बट वी आर केयरफुल अबाउट कि भाई उसने पॉजिटिव बोलकर जवाब गलत किया है, समझना इस बात को जरा गौर से, और नेगेटिव बोलकर भी जवाब
गलत किया है। पॉजिटिव बोलकर उसके जवाब कितने गलत हुए हैं? 13। और नेगेटिव बोल के जवाब गलत हुए हैं 35। अच्छा, अब यहां पर इसका मतलब ये हुआ, समझो जरा बात को, इधर देखो, ट्रू नेगेटिव और फॉल्स नेगेटिव, यानी इसने यहां भी नेगेटिव कहा है और यहां भी नेगेटिव कहा है। तो तकरीबन आधी दफा नेगेटिव क्या हुआ, कहना गलत हुआ है, और आधी दफा नेगेटिव कहना क्या हुआ, सही हुआ। और पॉजिटिव कहने में सिर्फ 13 दफा गलती हुई है, और पॉजिटिव कहने में 108 दफा जो है वो सही हुई। तो आपकी क्या फील आ रही है कि ये पॉजिटिव कहने में अच्छा है या नेगेटिव कहने में अच्छा है? ठीक है, हमें अभी फील आ रही है कि हमारा जो मॉडल है वो पॉजिटिव कहने में अच्छा है, ठीक है, और नेगेटिव कहने में बुरा है। अच्छा, इसकी वजह क्या हो सकती है? मॉडल ऐसा क्यों हुआ भाई? ऐसा क्यों हुआ मॉडल कि भाई पॉजिटिव कहने में अच्छा हो गया और नेगेटिव कहने में बुरा हो गया? क्या ख्याल है आपका, क्यों? ठीक है, सोचो क्यों हुआ होगा, व्हाट कुड बी द रीजन कि भाई ये ऐसा क्यों किया इसने यार? कहाँ से आई बात, क्या बोल रहे हो? किसकी? हाँ, ये हो सकता है, जैसे अभी किसी ने कहा कि बायस होगा, यही बात इन्होंने भी की कि जो क्लासेस है ना, कितनी क्लास है हमारे पास? दो क्लास है ना, 1 और 0, है या? एक रीजन ये हो सकता है कि मैं अपने मॉडल को अगर ज्यादा डाटा फीड करूं बिलोंग्स टू यस, और कम डाटा फीड करूं बिलोंग टू नो, तो मेरा मॉडल ज्यादा ट्रेन होगा किसके ऊपर, और कम ट्रेन होगा किसके ऊपर? इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा कि आइंदा, आइंदा जब उसके पास इनपुट आएगा तो चांसेस क्या है, वो ज्यादा क्या कहने की कोशिश करेगा? ज्यादा यस कहने की कोशिश करेगा, ठीक है, ज्यादा यस कहने की कोशिश करेगा। क्यों? बिकॉज उसकी बायसनेस क्रिएट हो गई किसके ऊपर? यस के ऊपर। वो जितने ज्यादा पैटर्न इसके देखता है वो उन्हीं पैटर्न्स के ऊपर आंसर देने की कोशिश करता है। हमारे पास दो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती हैं, एक को कहते हैं जनरलाइजेशन और एक को कहते हैं हम ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। हमारे मॉडल की 100% कोशिश होती है, 100% कोशिश होती है कि ट्रेनिंग के अंदर मेरा रिजल्ट क्या आ जाए, 100% आ जाए। और ट्रेनिंग के अंदर जब रिजल्ट 100% आ जाता है तो हम भी बड़े खुश हो जाते हैं, जबरदस्त ट्रेन हो गया। लेकिन जब ट्रेनिंग के अंदर 100% रिजल्ट आता है तो इसका मतलब ये होता है कि मेरा मॉडल जो है वो क्या हो गया है, ऑप्टिमाइज हो गया। क्यों? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक तस्वीर है, ठीक है, इसके अंदर कोई बंदा है, ठीक है, यही तस्वीर में मॉडल को क्या करता रहूं भाई, बार 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 फीड करता रहूं, क्या होगा? थोड़ी देर में कैसा रिजल्ट आ जाएगा? एक ही तस्वीर को बार बार फीड किए जा रहे हैं, वो लर्न किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, ठीक है। अब टेस्टिंग के अंदर क्या करूं मैं? तस्वीर क्या कर दी जाए भाई, चेंज कर दी जाए, तो क्या होगा? हाँ, ये फेल हो जाएगा। तो यही कहेगा, यही है,
यही ढूंढने की कोशिश करेगा जो पैटर्न तस्वीरों में सिखाए गए हैं। यहाँ पर क्या होता है, जब एक ही तरह किस्म का डाटा ज्यादा दिया जाता है तो वो उस पैटर्न पे क्या हो जाता है, ओवर ट्रेन हो जाता है, जिससे इंसान भी बायस हो जाता है। होते हैं ना हम लोग बायस, कोई है जहन में एग्जाम्पल है बायस होने की? हाँ, स्टूडेंट टीचर में तो बहुत बायसनेस के बड़े इश्यूज होते हैं ना। बच्चा फेल हो जाता है, घर आके क्या कहता है कि टीचर तो मुझे पसंद ही नहीं करती, है ना, मैंने तो पेपर सही लिखा था और ये टीचर जो है ना मुझे पसंद ही नहीं करते, इन्होंने मुझे फेल कर दिया। इसका मतलब क्या होता है, टीचर क्या हुआ है मुझ पर, बायस हुआ। अच्छा, ऐसा होता भी है बाज दफा ऐसा होता भी है, जैसे यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा होता है कि अगर आपने किसी टीचर से 2-3 सवाल पूछ लिए, उसके बाद वो कहता है बेटा आओ इम्तिहान में नंबर लेके दिखाओ, ठीक है, तो अब बायस हो जाते हैं। अच्छा चलो, मैं वैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई आप खुद ना एक इंटरव्यूअर हैं, क्या है, आप इंटरव्यू कर रहे हैं, ठीक है, और इंटरव्यू में जो आपके पास लोग आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल उनमें 50 लोग जो हैं वो मेल हैं और 50 जो है वो फीमेल है। क्या यहाँ बायसनेस है, जेंडर बायसनेस होगी? डेटा मेल फीमेल के बराबर है, लेकिन ऐसा होता है कि इन 50 में से 10 लोग जो हैं वो जीनियस हैं और 40 लोग जो हैं वो क्या है, पारे। अच्छा, फीमेल्स के अंदर 40 लोग जो है वो जीनियस हैं और 10 जो है वो क्या है। अब ये डाटा आपको फीड किया जाता है, समझना जरा। अब क्या हुआ, अब क्योंकि ज्यादा डाटा आपके पास किसका आ रहा है भाई, मेल में ज्यादा लोग कैसे आ रहे हैं, फारिग आ रहे हैं, और फीमेल में ज्यादा लोग कैसे आ रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, ट्रेनिंग हो गई। अब यहां से दरवाजा खुलता है और यहां से कोई खातून दाखिल होती है, आपका पहला ख्याल क्या होगा, पास करेगी या फेल? क्यों, इंटरव्यू ले लिया? इसी को बायसनेस कहते हैं, इसी को बायसनेस कहते हैं कि जो डाटा आपको दिखाया गया आप उसके ऊपर क्या करते रहे, आपने अब बगैर कुछ सोचे। यही मॉडल के साथ भी हो रहा होता है कि व्हेन वी ओवर ट्रेन ऑन अ क्लास, किसी एक क्लास के ऊपर हम ट्रेन करते हैं और जब फिर नेटा आता है तो वो कहता है ये तो यही है, लड़का आया कहना भाई क्यों आया, तो पहले फेल हो जाएगा, है ना। कॉपी चेक कर रहे हो तो ना नाम पढ़ते कहते हैं ये इसका तो पास होना मुश्किल है। कौन सा बच्चा? हाँ हाँ, एग्जैक्टली exactly। जबकि जबकि जो भी रहा क्लास के अंदर, बट आपने जो पेपर बनाया वो पूरी क्लास के लिए सेम पेपर है एंड एवरी वन हैज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, जब उस बच्चे का पेपर नाम आपने पढ़ा तो आपके जहन में आ गया ये फेल होना ही होना है, ठीक है। दिस इज बायसनेस जो क्रिएट होती है बार बार सिमिलर डाटा ऑब्जर्व कर। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ऐसे डाटा पे मॉडल को ट्रेन ही नहीं करना, ये किलर डाटा है। क्या है ये, किलर है, ये मॉडल खराब कर देगा। हाँ, होना ये चाहिए था कि अगर जेंडर में 50 लोग हैं और 50 में जीनियस 25 होने चाहिए और फारिग भी कितने होने चाहिए, 25 होने चाहिए, बैलेंस डाटा हो। फीमेल में 50 लोग हैं तो उधर भी रेशियो क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए 25%, ताकि बैलेंस आ रहा, मॉडल जो है ऑप्टिमाइज ना हो जाए एक तरफ, जनरलाइज हो कि यार ये भी हो सकता है, ये भी कुछ भी हो सकता है, पहले से नहीं, बगैर टेस्ट किए नहीं, बगैर टेस्ट किए नहीं, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो अब यहां पर देखते हैं हमारे पास, मैं यहां से अभी पहले
आ जाता हूं किसके ऊपर, ट्रेनिंग एक्यूरेसी निकाली, ट्रेनिंग का स्कोर निकाला हमने, बाकी सब छोड़ दें। अब ट्रेनिंग का स्कोर 75% जो है वो हमारे पास आ रहा है, एंड व्हाट वी सी, ठीक है 75% स्कोर आ गया, हैप्पी है। लेकिन अब मैं ये देखना चाह रहा हूं क्या कि भाई ये जो 25% गलत हुआ है, ये गलत किस चीज में हुआ है? आया मेरे जो रिजल्ट खराब हुए हैं वो पॉजिटिव कहने की वजह से खराब हुए हैं या नेगेटिव कहने की वजह से खराब हुए? अगर वो पॉजिटिव कहने की वजह से खराब हुए हैं, अगर वो पॉजिटिव कहने की वजह से खराब हुए हैं, तो इसका मतलब है कि मेरा मॉडल नेगेटिव को भी क्या कह रहा है, पॉजिटिव कह रहा है। इसका मतलब क्या है, वो बायस किस पे हो गया, पॉजिटिव कहने पर बायस हो गया। पॉजिटिव ज्यादा कह रहा है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव कह रहा है। अब पॉजिटिव जो कहा है कहेगा गलत हुआ है, तो हम चेक करेंगे भाई कि भाई कितनी जगह पे ऐसा हुआ है कि उसने पॉजिटिव कह के गलती की है, और आप देखेंगे नेगेटिव कह के कितनी बार गलत हुआ है, तो हमें बायसनेस का पता चलेगा कि भाई ये बायसनेस बेसिकली पॉजिटिव में है या नेगेटिव में। क्लियर है? तो इसके लिए हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिसे हम कहते हैं प्रिसिशन और रिकॉल। क्या कहते हैं? प्रिसिशन और रिकॉल। प्रिसिशन क्या चीज होती है? बेसिकली प्रिसिशन ये बताता है कि भाई मॉडल ने जितनी बार पॉजिटिव कहा है, याद रखने के लिए, हमेशा के लिए याद रखने के लिए बात क्या है कि प्रिसिशन का ताल्लुक किससे है? प्रिसिशन का ताल्लुक है प्रेडिक्शन से। किससे? प्रेडिक्शन से। कि मॉडल ने जितनी बार पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया, क्या मॉडल ने जितनी बार पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया है उसमें से कितनी बार उसका जवाब करेक्ट हुआ है? क्या काम है? मॉडल ने कितनी बार चीजों को पॉजिटिव कहा है और कितने पॉजिटिव कहना उसका सही साबित हुआ है। जिस तरह हमने यहां देखा कि भाई पॉजिटिव कह के गलत भी तो हो रहा है ना, वो पॉजिटिव कह के गलत भी हो रहा है। देखो एक बात और सुनो, मैंने कल पिछली क्लास में बात की थी कि अगर 50 पॉजिटिव है 50 नेगेटिव है और मेरा मॉडल 100 के 100 को पॉजिटिव बोल देता है, तो पॉजिटिव तो क्लास तो सारी आइडेंटिफाई होगी। तो आप क्या कहेंगे, मेरा मॉडल बीमारी पकड़ने में बहुत अच्छा है, जिस जिसको बीमारी होती है पकड़ लेता है। यानी 50 लोग ऐसे थे जिनको बीमारी थी, 50 लोग ऐसे थे जिनको बीमारी नहीं है। मॉडल ने 100 के 100 को क्या कह दिया, बीमारी है। तो अब बताओ जिनको बीमारी थी वो 100% पकड़े गए या नहीं पकड़े गए? लेकिन जिनको नहीं थी वो भी तो गिरफ्तार है। तो अब ये आधी बात तो सही है कि मॉडल बीमारी पकड़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन इतना अच्छा है कि हर एक को ही बीमार बनाया जा रहा है। यहां पर आके मसला हो गया ना, यहां पर आके मसला हो गया। इसका मतलब ये है कि मॉडल बायस हुआ है बीमारी बीमारों के ऊपर, बीमारों के ऊपर। तो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि भाई जिस पॉजिटिव कहने में उसकी प्रिसिशन कितनी है, पॉजिटिव कहने में जितने उसने पॉजिटिव प्रिडिक्ट किए हैं उसमें से कितने पॉजिटिव जो है वो करेक्ट हुए। ठीक है, तो अब कितने पॉजिटिव कहें मॉडल में आप बताएं। हमारे पास ट्रू पॉजिटिव है, समझना मेरे सवाल को, ट्रू नेगेटिव है, फॉल्स पॉजिटिव है और फॉल्स नेगेटिव है। अब बताओ, प्रिसिशन जो है इज द रेशियो ऑफ पॉजिटिव प्रिडिक्टिंग पॉजिटिव ओवर ऑल पॉजिटिव। अब बताओ क्या हुआ,
टोटल पॉजिटिव नीचे क्या क्या आएगा, ट्रू पॉजिटिव आएगा और फॉल्स पॉजिटिव आएगा और ऊपर क्या आएगा, ट्रू पॉजिटिव। तो यहां भी इसने पॉजिटिव बोला है, यहां भी इसने पॉजिटिव बोला है, सही है गलत छोड़ दो, मैंने इसीलिए कहा प्रेडिक्शन से ताल्लुक है इसका। और सही कितने हुए हैं भाई, ट्रू पॉजिटिव। तो अब आप बता सकते हैं कि हमारा जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, अकॉर्डिंग टू दिस कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमारी प्रिसिशन ऑफ पॉजिटिव क्या है। हाँ भाई, ट्रू पॉजिटिव कितने हैं, 339, 339 प्लस फॉल्स पॉजिटिव कितने हैं, 40। फॉल्स पॉजिटिव ये वाला है ना, यही है ना फॉल्स पॉजिटिव। तो कितने हो गया भाई, जरा निकालो, 339 डिवाइडेड बाय 379 क्या आ गया भाई, कितना परसेंट आ गया, कितना आया, चलो 0.89 प्रिसिशन है इसकी पॉजिटिव प्रिडिक्ट करने में, यानी पॉजिटिव प्रिडिक्ट करने में 89% सही है। अच्छा ये प्रिसिशन अगर मैं नेगेटिव की निकालूं तो क्या हो जाएगा, ट्रू नेगेटिव और ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव क्या हो जाएगा, ट्रू नेगेटिव कितना हो जाएगा भाई, ट्रू नेगेटिव कहाँ है, ये वाला है 120 डिवाइड बाय 120 प्लस 1 कितना 120 प्लस 77 कितना आ गया, आंसर बताओ, 120 डिवाइड बाय 197 कितना आ रहा है, हाँ 60%, ऐसे ही है ना। तो प्रिसिशन जो पॉजिटिव बोलने में कितनी है उसकी और नेगेटिव बोलने में कितनी है, क्या मसला है। अब हमें समझ में आ रहा है कि मेरा मॉडल पॉजिटिव बोलने में तो 90% सही जवाब देता है, बट नेगेटिव बोलने में उसके जवाब कितने सही हो रहे हैं, 60% जवाब सही हो रहे हैं। ठीक है, रिकॉल की बात करते हैं। रिकॉल क्या है, रिकॉल कहता है कि भाई एक्चुअल में कितने पॉजिटिव थे वो कितने सही हुए, एक्चुअल में भाई यहां तो हमने देखा कि भाई टोटल इसकी प्रेडिक्शन पॉजिटिव थी, उसमें इतनी प्रेडिक्शन जो है वो क्या हो गई, सही हुई। अब हम क्या देखेंगे कि एक्चुअल डेटा में पॉजिटिव जितने थे उतनों में से कितना सही किया उसने, समझ रहे, क्योंकि बास को उसने क्या बोला है, पॉजिटिव बोल के फॉल्स भी हुआ है ना। तो अब एक्चुअल के लिए क्या करूंगा मैं, देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ट्रू पॉजिटिव, ये एक्चुअल में पॉजिटिव था, प्रेडिक्शन भी पॉजिटिव हुई जब भी ट्रू हुआ, और एक्चुअल में क्या होगा, ये नेगेटिव बोल के क्या हुआ है, फॉल्स हुआ है, इसका मतलब ये एक्चुअल में क्या था, तो यहां पर क्या आएगा, फॉल्स नेगेटिव। और कहीं था ऐसी बात, ये इसने नेगेटिव बोला है, ट्रू नेगेटिव, एक्चुअल में क्या था ये है, नेगेटिव ही था, हमें पॉजिटिव देखना है। ये इसने पॉजिटिव बोल के फॉल्स हुआ है तो एक्चुअल में क्या था, नेगेटिव, तो ये भी हमारे काम का नहीं, तो फिर क्या काम का हो गया। तो दोनों में क्या फर्क हुआ, ट्रू पॉजिटिव
ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। किसका फर्क है यहाँ पर? नेगेटिव का। तो क्या क्या बन जाएगा भाई? ट्रू पॉजिटिव कितने थे हमारे पास? 339, 339। और फॉल्स नेगेटिव कितने थे? फॉल्स नेगेटिव ये 77। लगाओ भी कितनी परसेंटेज आ गई है? 80, 81 ज्यादा आ रही है, चेक करो। 339 प्लस कितनी आई? ये आ रही 81। तो 81% रिकॉल आ रहा है इसका। किसका? यानी एक्चुअल में जितने पॉजिटिव थे उनमें से 81 क्या हुए हैं? सही क्लासीफाई हुए हैं। उनमें 81 जो है वो सही क्लासीफाई हुए हैं। अच्छा, अब ये सब दिमाग में क्या हो गया? कंफ्यूजन मैट्रिक्स है ना। लेट्स सी। अब बेसिकली एक आइडिया हो गया हमें, अब हम यहां से देखते हैं। देखो, प्रिसिशन रिकॉल कर्व, अब इसको छोड़ दो, कर्व, आरओसी कर्व। प्रिसिशन क्या चीज होती है? पढ़ो भाई, प्रिसिशन क्या होती है? It refers to the proportion of correct positive prediction out of all positive predictions made by the model। मॉडल ने जितनी पॉजिटिव प्रेडिक्शंस की हैं उनमें से ट्रू कितनी हुई है, यानी ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ये मॉडल ने क्या की है? इन दोनों में क्या प्रिडिक्ट किया है? पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया है। तो इनकी जो रेशियो है वो क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द पॉजिटिव प्रिडिक्शन। क्या है भाई? पॉजिटिव प्रिडिक्शंस की एक्यूरेसी है, यही किया हमने। द फार्मूला ये बनेगा, ट्रू पॉजिटिव। अगर आपके जहन में आइडिया है तो फार्मूला आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय जहां जहां उसने पॉजिटिव प्रिडिक्शन की है, पॉजिटिव में भी पॉजिटिव बोला है, फॉल्स पॉजिटिव में भी पॉजिटिव बोला है। अ हाई प्रिसिशन मींस मॉडल मेक्स फ्यू फॉल्स पॉजिटिव। जितना अच्छा रिजल्ट आएगा इसका मतलब मॉडल जो है वो फॉल्स पॉजिटिव जो है वो क्या कर रहा है? कम कर रहा है। यानी उसका पॉजिटिव कहना गलत कम ही हो रहा है। जितनी बार वो पॉजिटिव कह रहा है वो सही कह रहा है। 81%, 70%, 90%। This metric is especially useful when the cost of false positive is high। वही वाली बात जो हमने की थी कि अगर फॉल्स पॉजिटिव की कॉस्ट बहुत महंगी है, मतलब उसको बीमारी नहीं है, उसने बीमारी कह दी है, तो अब सामने वाले का क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो जहां कहीं अगर ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर अगर उसने गलत पॉजिटिव कह दिया
फिर हमें इसका ख्याल रखना पड़ेगा, हमें इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। अच्छा, रिकॉल में क्या किया, इट इज आल्सो नोन एज सेंसिटिविटी और ट्रू पॉजिटिव रेट, वेयर वी मेजर द, जरा गौर से सुनो, मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ एक्चुअल पॉजिटिव इंस्टेंसेस, कि डेटा में एक्चुअल में कितने पॉजिटिव थे that were correctly identified by the model, जिनको मॉडल ने सही आइडेंटिफाई किया, जिनको मॉडल ने सही आइडेंटिफाई किया, कितने डेटा में एक्चुअल मौजूद थे जिनको सही आइडेंटिफाई किया। इट इज द रेशियो ऑफ ट्रू पॉजिटिव टू द टोटल एक्चुअल पॉजिटिव्स। The formula recall is this. A high recall means model correctly identifies most positive which is critical. High recall का मतलब ये है कि मॉडल में जो पॉजिटिव हैं उनको हमारा मॉडल क्या कर रहा है, सही क्लासिफाई कर रहा है। When false negatives are costly, कि अगर नेगेटिव कह दिया तो कॉस्ट क्या होगी, वो इलाज ही नहीं कराएगा, ठीक है, तो मारा जा सकता है। आर कॉस्टली लाइक इन मेडिकल डायग्नोसिस, ठीक है। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या है, द बेटर एंड प्रिसिजन रिकॉल वी कॉल व्हिच समराइज द परफॉर्मेंस ऑफ अ क्लासिफायर इन 4 एसेंशियल टर्म्स। ये पढ़ लिया हमने, तो क्या समझ में आ गया? प्रिसिशन रिकॉल से क्या समझ में आया? हाँ, अपनी जबानी बताओ ना यार कुछ, ऐसा बताओ कि समझ में आ जाए। हाँ, कोई एक्सप्लेन करो यार। हाँ भाई, प्रिसिशन क्या है, जितनी दफा मैंने क्या कहा है, पॉजिटिव कहा है, मैं कितनी बार सही हुआ। इसको कंपेयर करके पढ़ने की कोशिश करो रिकॉल के साथ, क्योंकि ये मिक्स हो जाता है। आप कहते हैं दोनों एक ही बात तो है। मैंने कितनी बार पॉजिटिव कहा है और मेरा जवाब क्या हुआ है, सही हुआ, इसकी परसेंटेज को हम क्या कहते हैं, प्रिसिशन कहते हैं। यानी अगर मैं कहूँ कि मैंने 100 टाइम पॉजिटिव कहा है और 50 दफा मेरा रिजल्ट क्या हुआ है, सही हुआ है, तो मेरी प्रिसिशन कितनी है, 50%, ठीक है। तो रिकॉल क्या है, कि मेरे पास डेटा में 50 पॉजिटिव थे और मैंने 50 के 50 सही आइडेंटिफाई कर लिए। कहा मैंने भले 100 दफा है, 150 दफा है, लेकिन उसमें थे 50 और वो 50 के 50 पकड़े गए। वो क्या है, हमारा रिकॉल है। कि अगर मैं अंधाधुंधी भी सबको पॉजिटिव कह रहा हूं तो एटलीस्ट सारे पॉजिटिव उसमें पकड़े गए, नहीं पकड़े गए, पकड़ लिए। दिस इज रिकॉल। ये हमें कहाँ निकलता है, हम फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। वैसे मैंने प्रिसिशन स्कोर भी निकाला हुआ है, कि मैं यहाँ दे सकता हूँ। प्रिसिशन स्कोर में ट्रेनिंग डेटा वाला पहले, ठीक है, 75%। और रिकॉल स्कोर निकालूं तो 60.9%। ये हमने भी कैलकुलेट करके निकाला था।
तो ट्रेनिंग डेटा में प्रिसीजन रिकॉल ये आ रहा है। F1 स्कोर निकालूं अगर, तो हमारे पास 67% F1 स्कोर आ रहा है। हमारे पास एक चीज और होती है जिसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। क्या कहते हैं? अगर मैं क्लासिफिकेशन रिपोर्ट मालूम कर लूं तो मेरे पास ये सारी चीजें एक जगह जमा होकर आ जाती हैं। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट निकाल दो, किसके ऊपर? ट्रेनिंग के ऊपर, और इसको प्रिंट करा लें अगर हम, तो ये जरा फॉर्मेटेड आंसर आ जाता है। सी, अब ये क्या बता रहा है आपको? ये बता रहा है कि भाई 0 कहने में प्रिसीशन कितनी है और रिकॉल कितना है? 89। और F1 स्कोर कितना है? 1 कहने में प्रिसीशन कितनी है और रिकॉल कितना है? 61। और F1 स्कोर 67। तो कहां फॉल्ट नजर आ रहा है? कहां आपको मॉडल ज्यादा परेशान नजर आ रहा है? 0 कहने में या 1 कहने में? 1 कहने में। 1 कहने में रिजल्ट जो है वो क्या हो रहे हैं? खराब हो रहे हैं। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि भाई ये जो रिजल्ट आया है इसमें जो डेटा प्रोवाइड किया गया है उसमें 379 रिकॉर्ड्स किसके थे और 1 के कितने रिकॉर्ड थे? 197 रिकॉर्ड्स थे। तो ये क्लास यहां पर क्या हुई हुई है? इम्बैलेंस हुई। क्या हुई हुई है? इम्बैलेंस क्लास है। इस इम्बैलेंस क्लास की वजह से ये रिजल्ट भी क्या हो रहा है? इम्बैलेंस हो रहा है। व्हाट इज F1 स्कोर? F1 score is the combination of precision and recall। हमें समझ में नहीं आता कि यार प्रिसीशन अच्छा होना चाहिए या रिकॉल अच्छा होना चाहिए, दोनों में ट्रेड ऑफ क्या है? तो वो F1 स्कोर है। अगर F1 स्कोर जो है वो सही आ रहा है तो इसका मतलब प्रिसीजन रिकॉल दोनों क्या आ रहे हैं? सही हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर F1 स्कोर भी क्या हो गया है? गिरा हुआ है। तो इसका मतलब 1 की प्रिसीजन रिकॉल जो है वो खराब हुई हुई है। तो F1 स्कोर बेसिकली क्या होता है? F1 स्कोर बेसिकली प्रिसीजन और रिकॉल के दरमियान हार्मोनिक मीन होता है। अब कितने लोगों को पता है हार्मोनिक मीन क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, वही वाला, वही वाला। हाँ, याद है नहीं याद है? 5, 10, 15 सबने पढ़ा होगा कॉलेज में तो। अर्थमेटिक सीरीज तो पढ़ी होंगी। हाँ, अर्थमेटिक सीरीज पढ़ी थी। अर्थमेटिक सीरीज में क्या होता था भाई? कौन सी सीरीज अर्थमेटिक सीरीज होती थी? जिसमें डिफरेंस कॉमन होता था, कॉमन डिफरेंस होता था। यानी इन दोनों के दरमियान कितना डिफरेंस है और इन दोनों के दरमियान कितना डिफरेंस है, तो ये कौन सी सीरीज है? और इनकी जो दरमियान वाली वैल्यू होती थी वो इनका क्या कहलाता था? अर्थमेटिक मीन कहलाता था। तो आप निकाल के भी देख लें। 5 + 15 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा भाई? 10। लेकिन एक चीज होती है हार्मोनिक मीन, उसमें सीरीज होती है हार्मोनिक। अगर अर्थमेटिक सीरीज को इन्वर्स करके लिख दिया जाए तो वो क्या सीरीज बन जाती है? हार्मोनिक सीरीज बन जाती है। तो अब हार्मोनिक सीरीज का जो मीन निकलता है वो क्या कहलाता है? हार्मोनिक मीन कहलाता है। ठीक है, तो अब हार्मोनिक मीन के लिए क्या करो? वही करना पड़ेगा। क्या? 1/5 प्लस 1/15 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 15 + 5/15
कितना हो गया 20/, सही निकाला है? नहीं, 15 × 5 कितने हो गए 75, और 75 × 2 कितने हो गए 150। कितना आ रहा है 110 आ रहा है। अपॉन में बताना पड़ेगा ताकि 1/10 हो जाए। अब यहां पर प्रिसीशन क्या होती है भाई, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, और रिकॉल क्या होता है ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। तो इन दोनों का हार्मोनिक मीन अगर निकाल दें तो ये क्या बन जाएगा, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ट्रू पॉजिटिव। घर पे जाए कर लेना। प्रिसीशन रिकॉल ये हो गया यहाँ पर, F1 स्कोर जो है वो ये हो गया 1/, प्रिसीशन 1/, रिकॉल 2 मल्टीप्लाई, आप इसको शॉर्ट में याद रखें 2 मल्टीप्लाई प्रिसीशन इंटू रिकॉल डिवाइड बाय प्रिसीशन प्लस रिकॉल। क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई प्रिसीशन प्लस मल्टीप्लाई बाय रिकॉल, प्रिसीशन रिकॉल और डिवाइड बाय P प्लस R। ठीक है, इससे हमारे पास क्या निकल के आता है F1 स्कोर। ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास यही वाला सिनारियो जो है वो बन जाएगा। तो अब क्या करें यार, हम क्लास तो डिसबैलेंस है, चेक करते हैं जाके हमारे पास जो डेटा है, डेटा के अंदर जो हमारा आउटकम का कॉलम है उसके अगर वैल्यू काउंट्स करें तो क्या फाउंड किया हमने 50% क्लास डिसबैलेंस नजर आ रही है। 0 का डेटा कितना है 1 का डेटा कितना है आधे, तकरीबन आधा डेटा जो है वो क्या हुआ है। अब इसका इलाज क्या है, हाँ अब हम क्लास बैलेंस कैसे करें, दो तरह से हो सकता है काम। एक तो ये है कि मैं अपने डेटा में से 0 वाले रिकॉर्ड क्या कर दूं ड्रॉप कर दूं, डेटा कम हो जाएगा उससे, लेकिन क्योंकि हम सीख रहे हैं तो हम ये भी काम करेंगे, कोई बात नहीं। दूसरा तरीका क्या है कि मैं सिंथेटिक डेटा जो है जनरेट करूं। सिंथेटिक डेटा क्या होता है, डेटा से डेटा जनरेट करता है, उसी जैसा डेटा जनरेट करता है थोड़ी बहुत वेरिएशन के साथ। जैसे इस एज का डाटा जनरेट करना है तो मीन एज डाल दी, वहाँ पर ये डाल दिया वो डाल दिया, मीन से थोड़ा आगे पीछे कर दिया, इस तरह सिंथेटिक डाटा हम दोनों काम करते हैं। अब ये हमारा ट्रेनिंग मॉडल यहाँ तक हो गया, टेस्टिंग में नहीं जा रहे हैं। अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ कि भाई जो मेरा डाटा है, मैं डाटा को क्या कर रहा हूँ ग्रुप बाय कर रहा हूँ, किसके ऊपर आउटकम के ऊपर, और उसमें से कौन सा ग्रुप ले रहा हूँ 0 वाला ग्रुप ले रहा हूँ। सही है, क्लास 0
ये सारा क्लास 0 का डाटा आ गया मेरे पास। हाँ पढ़ा हुआ है ना ग्रुप भाई। 500 रिकॉर्ड आ गए 0 वाले। कम भी ना। क्लास 0 में कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं? अब इसमें से मैंने कितने रिकॉर्ड लेने? हाँ 268 रिकॉर्ड लेने। तो मैं यहीं पर क्या करूं, डॉट सैंपल कर लूं इसमें से। कितने सैंपल? 268। सही है। तो अब क्लास 0 में कितने रिकॉर्ड हो गए मेरे पास? रैंडम सिलेक्ट हो जाएंगे 268 रिकॉर्ड। सबको ये बात समझ आ रही है? गुजर तो नहीं रही ऊपर से, सब पढ़ा हुआ है। क्लास 0 में 268 आ गए। क्लास 1 का भी तो डाटा लेना है। चलो इसी को मैंने कॉपी किया और मैंने कहा भाई क्लास 1 का डाटा ले लो, और यहाँ पर क्या दे दिया? ग्रुप 1। 268 तो वो पहले ही है, कोई बात नहीं। तो क्लास 1 में भी 268 हो तो पहले ही थे, क्लास 0 में भी क्या हो गए? 268। दो क्लास हो गई, लेकिन हमारा डाटा दो हिस्सों में टूट गया। इनको दोबारा क्या करना पड़ेगा? मर्ज करना पड़ेगा। क्या कहता हूं मैं? डाटा, इसको मैं कहता हूं बैलेंस डाटा। क्या लिखूं भाई? पीडी डॉट कॉनकैट, कॉनकैट कर दो किस किस को? क्लास 0 को, कॉमा क्लास 1 के साथ। लेकिन ये जोड़ूंगा तो क्लास 0 ऊपर आ जाएगी, क्लास 1 नीचे आ जाएगी। हमें क्या करना पड़ेगा? इनको शफल भी करना पड़ेगा। तो कॉन्केट होने के बाद मैं कहता हूं दोबारा क्या कर दो? सैंपल कर दो। टोटल रिकॉर्ड कितने हो जाएंगे? 268, 268, 400, 536। देख लेगा 536। तो जो 536 रिकॉर्ड कॉन्केट होके आएंगे उनको भी क्या कर लिया मैंने? रैंडम शफल कर दिया। तो मेरे पास अब जो बैलेंस डाटा है, उस बैलेंस डाटा के अंदर कितने रिकॉर्ड हैं, और अब इस बैलेंस डाटा के अंदर जो आउटकम की वैल्यू काउंट्स हैं वो कितने हैं? ठीक है, हमने क्लास को बैलेंस कर दी। अब इसको उस पूरे प्रोसेस से दोबारा गुजारता हूँ। कौन कौन सा प्रोसेस? मैंने क्या करना है? पहले एक्स वाई अलग करना है। हाँ एक्स। अब यहाँ डाटा की जगह क्या लिखूंगा? बैलेंस डाटा। बैलेंस डाटा में से एक्स अलग हो गया, बैलेंस डाटा में से डॉट आउटकम सिलेक्ट कर लिया, एक्स वाई अलग। नाउ ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट, है ना? ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट किया और एक्स वाई चला दिया। देन मॉडल सिलेक्शन हुई भी है हमारे पास, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, मॉडल बन गया। देन लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे अब हम क्या करते हैं? फिट करते हैं एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन। मॉडल फिट हो गया। प्रिडिक्शन लेते हैं, वाई ट्रेन प्रिडिक्शन लॉजिस्टिक रिग्रेशन डॉट प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट ऑन एक्स ट्रेन। प्रिडिक्शन आ गई। प्रिडिक्शन के बाद क्या निकाल रहा हूं मैं? प्रिंट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट किसके ऊपर? वाई ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन प्रिडिक्शन। सी हो गया बैलेंस। वो जो उसकी प्रिसिशन बढ़ रही थी
कि वो सबको बोली जा रहा था, तो जाहिर है यहाँ गलत हो रहा था। नाउ सी, बैलेंस क्लास की वजह से क्या हो गया, सही हुआ नहीं हुआ? दो के अभी एक्यूरेसी लेवल फिर भी 75 77 तक ही है, 76 F1 स्कोर दोनों का बिल्कुल कैसा हो गया, यस। ठीक है, दो के 76 जो है वो क्या है, बहुत कम है। उसकी बहुत सारे रीजन हैं कि डाटा एक तो ज़्यादा कम है हमारे पास, बहुत ज़्यादा डाटा नहीं है। लेकिन बहरहाल एक चीज़ हमने आइडेंटिफाई भी करी और उसको करेक्ट भी कर लिया। अब दूसरा काम मैं क्या करने लगा हूँ, दूसरा काम मैं करने लगा हूँ कि मैं डाटा रिकम ना करूं बल्कि सिंथेटिक डाटा जनरेट करूं और क्लास को बैलेंस कर दूं। सही है? तो सिंथेटिक डाटा जनरेट करने के बहुत सारे एल्गोरिदम्स जो हैं वो मौजूद हैं। समझ में आ रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा? अरे चुप बैठो, बिल्कुल मुझे डर लग रहा है। उसको डेटा दे देंगे, वो बड़ा चला के खुद ही देखता है कौन सी क्लास कम है, कर देगा उसको। ठीक है, अच्छा तो करते हैं हम। सिंथेटिक डाटा जनरेशन, देखो बहुत सारे मेथड्स होते हैं सिंथेटिक डाटा के। मैंने कहा ना कि ऑगमेंटेशन भी करते हैं, स्टैटिस्टिकल बेसिस पे, मॉडल बेस पे हाइब्रिड अप्रोचेस भी इस्तेमाल करते हैं। हम डायरेक्ट चलते हैं, हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं स्मॉट। क्या कहते हैं? स्मॉट। स्मॉट सिंथेटिक डाटा का ही एक एल्गोरिदम है, सिंथेटिक माइनॉरिटी ओवर सैम्पलिंग टेक्निक। क्या? सिंथेटिक माइनॉरिटी ओवर सैम्पलिंग टेक्निक्स, कि जो माइनॉरिटी में होंगी क्लासेस उनकी वो ओवर सैम्पलिंग जो है वो कर लेगा। इट इज डेटा ऑगमेंटेशन टेक्निक यूज्ड इन मशीन लर्निंग टू एड्रेस प्रॉब्लम्स ऑफ imbalanced data sets where one class has significantly fewer samples than other. Smart helps generating synthetic samples for the minority class, effectively balance the class and improving the performance of models. ठीक है? अच्छा, अब वो स्मार्ट अल्गोरिदम कैसे काम करता है अभी वो हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम डायरेक्ट क्या करने जा रहे हैं, स्मार्ट को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। हमने सिर्फ स्मार्ट जो है कॉल करना है, उसमें डाटा पास करना है और हमारा जो है ना वो काम जो है वो हो जाना है। ये हमारे पास देखो, फ्रॉम INP लर्न, ये है इम्बैलेंस, लर्न ओवर सैम्पलिंग में से हमने इस मोड को जो है वो इंपोर्ट कर लिया है और काउंट करके बताया था पहले कितना था। इस मोड का ऑब्जेक्ट बनाया smd smod, smd डॉट फिट सैंपल x ट्रेन और y ट्रेन। हम इसके अंदर पूरा ही डाटा दे देते हैं उसको, है ना, x और y
अपना हम पूरा प्रोवाइड कर देंगे इसको यहाँ पर, सिर्फ ट्रेनिंग में नहीं, पूरा डाटा हमारा जो हमने एक्स वाई ऊपर ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास रिजल्ट जो है वो क्या है। बिफोर क्या था भाई, 200 202, आफ्टर काउंटर 268 268। अच्छा, एक्स वाई में हम ऑलरेडी जो है, क्योंकि हमने बैलेंस डेटा वाले को भी एक्स वाई बना दिया था तो ऑलरेडी बैलेंस क्लास आ रही थी। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको अलग से कर देता हूँ, ठीक है। देखो जरा क्या किया हमने, जो हमारा ओरिजिनल डाटा है वो ये है। ओरिजिनल डाटा के अंदर जो आउटकम है उसके वैल्यू काउंट्स जो हैं वो ये हैं, ठीक है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैंने कहा अभी x, नया x बना दूँ, पुराने x में बैलेंस पड़ा हुआ है ना। तो अब क्या करेंगे भाई, डाटा डॉट, क्या करना था, ड्रॉप आउटकम एक्सिस 1, और y में क्या आ गया, डाटा डॉट आउटकम। सही है। ये मैं दोबारा इसलिए किया क्योंकि जिसमें जो एक्स वाई अभी करंट चल रहा है उसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी क्या है, तो मैंने दोबारा डाटा लेके दोबारा एक्स वाई के अंदर डाटा जो है वो ये कर दिया। तो नाउ यू सी कि भाई कहाँ पर, ये तो सही था ना, एक्स वाई यहाँ प्रोवाइड किया मैंने, इसमें से मुझे एक्स वाई निकाल के दे दो भाई, ठीक है। और अच्छा, मैं नहीं लगा रहा हूँ, काउंटर की ज़रूरत भी नहीं, बिला वजह कंफ्यूज कर रहा है, मैंने इसको भी हटा दिया। मैंने सिर्फ यहाँ से एक्स वाई दिया उसको और नया एक्स वाई निकाल दिया, सही है। अब जो मेरा x है, अब जो मेरा y है, सिर्फ इसके क्या कर लूँ मैं, वैल्यू काउंट्स अगर कर लूँ, कितने कितने हो गए, 500 500, ठीक है। कितना काम किया हमने, जस्ट इंपोर्ट किया है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है मुझे। ये काम किया, बेटा घर पे ओरिजिनल पकड़ा हो तो ले आना, मैं कर लेंगे यार। जब एक चीज़ नहीं है हमारे पास तो सिंथेटिक डाटा, उसी डाटा से कोशिश करके निकाला गया है कि उससे जो उस डाटा की प्रोपोर्शंस होती हैं, मीन मीडियन मॉड स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस, वो सब उसी क्राइटेरिया में रख के निकालता है, ठीक है। फेक तो कहेंगे हम इसको, बट ये वैसा फेक नहीं होगा कि, हाँ, रियल के मतलब आप फर्क कर ही नहीं सकते ना। हम कैसे फर्क, एक रिकॉर्ड को हम कैसे करेंगे भाई, किसी बंदे की एज ली मैंने, उस एज को उसकी मेन एज से कंपेयर करूंगा, ऐसा तो नहीं होगा, बहुत दूर आएगी फेक होने की वजह से। लेकिन इसने इतना करीब एज जनरेट की है कि वो सही है, तो फेक यार, वो जनरेट कर रहा है उससे डाटा, स्टैटिस्टिकल बेसिस पे कर रहा है। देखने भाई, फॉर एग्जाम्पल वो पेशेंट आप थे, आपका डाटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ही के जैसा एक और बंदा ले लेके, उसकी भी हाइट तकरीबन इतनी है, उसकी भी वेट तकरीबन इतना है, ब्लड प्रेशर इतना चल रहा है, ये हुआ हुआ ये हुआ हुआ, सारा बराबर ले लिया, यस वाले को देख के यस जैसा एक और बना दिया, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो
माइनस था तो प्लस वाले को यस करा दे दिया कि वहाँ -1 था, वहाँ +1 था, तो उसको ऐसा नहीं, करीब करीब वैल्यू से जो है वो कर लिया। देखो यहाँ मैंने क्या किया है, ये डाटा था हमारा फाइनल, इसीलिए मैंने दोबारा किया इसको कि ये डाटा है ओरिजिनल, ओरिजिनल डाटा में ये कहानी है, सही है। उसमें से मैंने x अलग किया, y अलग किया, तो यही कहानी होगी, सिर्फ अलग किया है। तो इसका मतलब ये है कि 0 तो 500 वही रहे, लेकिन 1 के अंदर जितने शॉर्ट थे उसने वो क्रिएट कर दिए, बैलेंस कर दिए। अब 500 रिकॉर्ड के साथ अगर मैं मॉडल ट्रेन करूं, तो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट कि ये कैसा रहेगा रिजल्ट। 76 तक तो पहुंच गया था जब हमने, लेकिन डेटा कम हो गया था। तो अब क्या करता हूँ, लॉजिस्टिक रिग्रेशन डॉट फिट ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट करना पड़ेगा ना। तो ये सारा कोड जो मुझे बार बार रिपीट लिखना पड़ रहा है, मैं इसका एक फंक्शन बना के रख सकता हूँ ताकि मुझे पूरा कोड ना रिपीट करना पड़े, बट डाटा पास करना पड़े, वही सारे काम बार बार हो रहे हैं। यहाँ मैंने दे दिया इसको एक्सप्लेन कॉमा वाई ट्रेन, फिट हो गया। अब प्रिडिक्ट करा लेते हैं। ठीक है, निकाल लेता हूँ इसका मैं क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। वाई ट्रेन कुछ फर्क आया है उतनी। पहले कितना था भाई, 76 77 75 75 77 73 76 76, अब कितना हो गया, 76 74 और 380 और 370, 750 75। तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, और उसके पीछे भी रीज़न यही है कि 500 रिकॉर्ड पे कोई बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है। फर्दर हम इसको और काम ये कर सकते हैं कि हम अपने डाटा को स्केल कर लें, नॉर्मलाइज कर लें। अभी डाटा के अंदर जो फीचर्स हैं वो क्या हुए हैं, अलग अलग रेंजेस के साथ अवेलेबल है। लेकिन पहले आप लोग ये सारा काम कर दो, फिर हम इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और ज़रूरी नहीं कि हमने एक ही एल्गोरिदम इस्तेमाल किया अभी लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और उस पर हम अपनी हर कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन पर इस डेटा पे अच्छा काम ना कर रहा हूँ, शायद मैं डिसीजन ट्री इस्तेमाल करूँ या कोई दूसरा एल्गोरिथम इस्तेमाल करूँ तो वो और ऊपर ले जाए। उसके लिए भी हम फाइनली आखिर में यही करेंगे कि एक जनरलाइज फंक्शन लिखेंगे, एंड दैट फंक्शन वो सारे एल्गोरिदम्स इम्प्लीमेंट कर रहा होगा एक साथ, और पूरी रिपोर्ट बनाकर हमें प्रोवाइड कर रहा होगा। अगर मैं आपको दिखा सकूं,
प्रेडिक्शन कैटेगरीज होंगी ना। अच्छा, ये फाइल में दे रहा हूं आपको एयरफोर्स शेयर पे, अपने पास रन करें, सारे स्टेप्स को याद दहानी करें, नोट करें क्या क्या काम किया है, कैसे किया है, क्यों किया है, आपको पता होना चाहिए कि किस सिनारियो में मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए। ठीक है, होशियारी से सारी चीजें केयरफुल होकर देखते हुए करिएगा। ऐसा ना हो कि बस बस किए जा रहे हैं लेकिन पता नहीं चल रहा कौन सा काम क्या है। यस यस यस। फाइल आ गई ना? जिसके पास एयरफोर्स शेयर पे आ गई है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दो, मेरे पास नहीं चल रहा अभी व्हाट्सएप।